सल्लल्लाहु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़्ज़बतु व अतूबु इलैहि। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सल्लल्लाहु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से, अब्रिश की तरफ से गुज़िश्ता ईद मुबारक। और मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन एडिट करते करते और ये सारी जो तीनों दिन की ईद की रूटीन थी, जो सही वाली रूटीन होती है ना, जो आम मिडिल क्लास घरों में होती है, आज मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। तो ईद के तीनों दिनों में मैंने क्या किया वो सब कुछ दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले तो आपने अब्रिश को देखा, मैंने सबसे पहले अब्रिश को रेडी किया। और जी मेरी ईद तो वहीं कंप्लीट हो गई थी जब इसकी अच्छी सी पिक्चर्स आ गई, और जब मैंने इसको फ्रेश देखा और अपने बच्चों को तैयार किया, तो जी माओ की ईद तो यहीं पर हो जाती है। फिर जी मैं खुद तैयार हो गई, और जी मेरे टशन तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, कभी इधर से तो कभी उधर से। तो बस जी मैंने आपको बताया था अपने ईद शॉपिंग हॉल में कि मुझे तो अपने कपड़ों से ना प्यार ही हो गया है, इश्क ही हो गया। तो बस जी मैं तो शिदाई हो गई थी अपने कपड़ों को देख के, और बहुत देर जो है ना मैंने इन्हीं चीज़ों के साथ खेलते में, इन्हीं चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड कर दिया। खाना पीना भी कर लिया, सब कुछ बनाया, सब कुछ किया। ये खाने से पहले मैंने थोड़े से शॉर्ट्स लिए, उसके बाद जी फिर जो खाने के बाद के हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। छोटे पाए बनाए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है ना गैस नहीं आ रही थी, फिर खैर सुबह प्रेशर में बनाए मैंने। खा पी के मुझे याद आया कि इसको तो शूट भी करना था। फिर मैंने जो है ना शीर खुरमा भी बनाया था, मैंने कहा वो भी मैं आपको दिखाती चलो, इस तरह मेरी ईद कैसे कबूल होगी। खैर बहुत मज़ेदार बना था, सबने खाया और ये इतना सही रह गया था, इस वजह से ना मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। एक तरफ जब मैंने प्याज रख लिए थे, खाने की तैयारी थी। ऐसा कोई हमारे घर में दावत वगैरह तो नहीं थी, लेकिन घर वालों के लिए भी खुसूसी इंतज़ाम करना पड़ता है। और जी ये मेरी शहज़ादी सो के उठ गई थी, टाइम हो चुका था, आई थिंक 2-3 बजे का टाइम था, तो ये दोबारा से सो के उठ गई थी। और हस्बैंड साहब जो है ना, ये सब मर्दों के घरों में यही हाल होते हैं कि जी बुरे हाल हुए होते हैं। तो फिर से मैं अपना ड्रेस दिखाने आ गई थी आपको। उसके बाद जी प्याज जो थे ब्राउन हो गए थे, साथ साथ मैं खाने की तैयारी कर रही थी। और जी ये एक जो है ना लोटस क्रीम कप जो है ना, ये आया था हमारे जो है ना पेइंग गेस्ट जो है ना, उन्होंने भेजा था। आजकल घरों में मीठा बनाने का रिवाज कम होता जा रहा है, तो ये जी रेडीमेड और इतना मज़ेदार था, मैंने तो एक ही स्पेल में जो है ना सारा ख़त्म कर दिया। सना को थोड़ा सा शेयर करवाया, और जी खुद मैं तो आजकल इतनी फूडी बनी हुई हूँ ना, जो भी चीज़ आती है ना मैं खाई जाती हूँ। फिर मुझे लग रहा है अब मेरा वेट जो कम करने की जर्नी होने वाली है ना, वो बहुत ही टफ होने वाली है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब भी मुझे जोश आ गया ना, तो मैंने जो है ना अपना वेट लॉस कर जाना है इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पर जी मैं कैरेमल बना रही थी, मैरी डेज़र्ट बना रही थी, बहुत ही मशहूर है, सब बनाते हैं। तो खैर मैंने तो जो है ना अपनी भाभी की तरफ देख के वो बनाती होती हैं, तो मैंने कहा मैं वो बनाती हूँ। यहाँ पर मैक्रोनी के लिए मैंने चिकन रेडी कर लिया था, और जी ये सब काम साथ साथ चल रहे थे। यहाँ पर सालन भी रेडी था, और साथ में मैंने 2 मीठे बना लिए थे। और ईद पर यही कुछ चलता है, फिर खाना पीना सारा, और फिर बाद में जो है ना जब पेट ख़राब होते हैं ना फिर मज़ा आता है। अच्छा देखिए कैरेमल सॉस जो है ना इतनी मज़ेदार बनी थी, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी। कुछ भी ज़्यादा मैंने इसमें नहीं किया था। मैरी बिस्किट स्प्रेड किए थे, उसमें बाद क्रीम में मैंने जो है रेगुलर क्रीम में मैंने कैरेमल मिक्स करके उसको थोड़ा सा बीट कर लिया था। उसके बाद मैंने ऊपर से कैरेमल थोड़ी सी स्प्रेड कर दी थी, और फिर मैरी बिस्किट का चूर पूर जो होता है ना वो फिर से ऊपर से डाल दिया था। खाना शाना हमने खा लिया, बार बार मैं पता नहीं क्यों दिखाई जा रही थी। खैर खा लिया था हमने। यहाँ सच मुझे याद है, यहाँ पर साइन के दोस्त आए थे, तो फिर मैं दोबारा से उनके लिए गर्म कर रही थी, और फिर उनको जो है ना मैंने खाना दिया था। फिर जी दूध भी आ गया था, दूध तो मैंडेटरी है, और जो है चाय भी ईद पर लाजमी है। और ये बर्तन और औरतों का तो जी जिन्हें मरने का साथ है, ये एंड तक जब इंसान मरने भी जाता है ना, तो ये कहती हैं, ये भांडे वादे देते हैं हमें कि हमें जी धो के जाओ मरना तो तुसी है गई है। तो खैर जी ये शो का पार्ट चलता ही है ये सब कुछ। तो
और आप सुनाएं, आपने ईद पर क्या किया? ये अभी तक पहला दिन ही चल रहा है। ईद पर जी हमने यही कुछ किया, बस खाया पिया और आराम किया। और इसके अलावा जो है इतना कुछ ख़ास हमारे घरों में होता नहीं है, होता था लेकिन आजकल के दौर में ना बस इतना कुछ ही रह गया हुआ है कि अपने अपने। और वो देखे मेरे हस्बैंड जो है ना, हाँ हाँ हाँ, ये तो ईद का सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी जब ये सुबह के टाइम ना इसका सेकंड डे था, दूध आया था और हस्बैंड कहते जल्दी जल्दी से मुझे कुछ खाना दे दो। तो ये जो फ्योनियाँ थी ना, ये मैं उनको चाय में दे रही थी। मैंने आपको दिखाई थी ना कहाँ से आई थी। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को दे दूँ, उनको जो है लूज़ मोशन और बुखार ने उनका बुरा हाल किया हुआ है। खैर आज हमारा प्रोग्राम भी था, आज हमारी दावत थी ईद के दूसरे दिन अपने ससुराल में। तो ये नाश्ते के टाइम में गर्म कर रही थी। साइम के दोस्त जो है वो रात को खा चुके थे, ये थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर था तो हमने कहा नाश्ते में अब ये भी साथ साथ खाया जाएगा। और यहाँ पर जो है ना मैंने अपना दुपट्टा भी जला लिया था। उल्टे काम तो मैं खुद करती हूँ हमेशा से, मतलब पूछे चम्मच जो है पकड़ने वाली चीज़ है दुपट्टे से, तो खैर अब जलने वाली चीज़ सी जल गई। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुझसे जलती हैं। अच्छा जी, एज़ यूजुअल हम अब तैयारी करने लगे थे, कपड़े प्रेस कर रही थी। और अब मैं कहाँ पर कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था कि आयरन स्टैंड जो है ना हमारे घर में है नहीं, बर्तन भांडे छांडे अभी तक वहीं पड़े हुए हैं। अब जल्दी जल्दी से मेरे ससुर जो है ना वो कह रहे थे आ जाए, तो 1 बज चुका था। मैंने डेडलाइन जो थी हमारी 1 बजे की थी, लेकिन अब तो कपड़े प्रेस हो रहे हैं। तो जी यहाँ पर जो है ना, जहाँ मैं सोफ़े पे बैठ के कपड़े प्रेस करती होती हूँ वो देखे स्विच, तो अब मैं यहाँ पर नीचे बैठ के कपड़े मैंने ईद के सारे प्रेस कर लिए। आयरन स्टैंड का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ना है, कहाँ रखना है कहाँ निकालना है, बस कुछ समझ नहीं आती जी। अब ब्रिश को भी मैंने रेडी कर लिया था सबसे पहले। ये देखे मिली शिजादी, मिली बच्ची पाली ची, अल्लाह इतना प्यार इस पर आता है ना यहीं पर। हालांकि अभी मेरी गोद में है, फिर भी पिक्चर्स देख के ना इसको दिल करता है कुछ मुची पाला चला इसको जो है ना प्यार करे। माशाल्लाह बच्चों से ही ईद है, हमारी रौनक तो है ना अब्रिश ही है। इस दफ़ा ईद पर मुझे इसके साथ इतना मज़ा आ रहा है, इसको रेडी कर रही हूँ और इसके साथ खेल रही हूँ, इसकी वीडियोज़ बना रही हूँ। ले जी टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं। ईद का तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया था। मैंने आपको बताया था मुझे अच्छा नहीं लगता कि अभी मैं किसी के घर जाऊं और जो है ना इस तरह वीडियोस अपने घर में भी बनाऊं। किचन भी नीट कर लिया था और बाकी सब सफाई भी कर गई थी। और थोड़े थोड़े जो काम है ना वो तो चलते रहते हैं माशाल्लाह से। हमारा घर जब साफ़ सुथरा हो जाता है ना, वैसे भी साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन रोज़ सफाई होती रहे तो फिर ही है। और बाकी काम जो है वो साथ साथ चलते रहते हैं। खाना बना रही थी मैं, कोफ्ते बना रही थी, तो फिर उनका उसके बाद जो हम खाना शाना खाएं। बच्चे लगे हुए थे। ईद के 3 दिन इसी तरह से गुजर गए, कुछ समझ नहीं आया। और नहीं, हम लोगों ने ईद के दूसरे दिन बहुत सारी आउटिंग की थी, बहुत सारे लोगों के घर गए थे। कुछ ख़ास में रिकॉर्ड मैं कैसे तैयार हुई थी ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी अपनी सारी ईद की स्टाइलिंग वीडियो। तो आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरे आने वाले तमाम न्यू व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टिल देन टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।